प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। गे साहिबा प्यार में सौदा नहीं। Hey Francis, open the door. दरवाजा खोल फ्रांसिस। Oh my God, दरवाजा तो खुला ही है। फ्रांसिस, अरे दारू लाया हूँ तेरे लिए। Just wait. अपन लाइट ऑन करता है। That's nice. Francis, Francis. Hey, Julie, Francis is dead. I don't know. शायद सीढ़ी से गिर के वो। Julie, you come here as soon as possible, Julie. Yeah, please, yeah. Hello, Thelma. Thelma, Francis is no more. You come fast. Yeah, you come fast. Francis is no more. Hello, Command Force. फ्रांसिस, ये क्या हो गया फ्रांसिस? फ्रांसिस, तू नहीं मर सकता फ्रांसिस, नहीं। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने मेरे भाई को दारू पिला कर बेवड़ा बना दिया। दारू पी कर ये खल्लास हो गया। सीढ़ियों से गिरकर ये मर गया। और तू रो रो कर क्या नाटक कर रही है?
अड्डे पे दारू पीने को। मैं पिलाती उसे दारू, पिलाती मैं उसे दारू, लेकिन वो दारू पीता था तेरी वजह से। तूने उसे परेशान कर दिया था। जब देखो पैसा 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 पैसा, अरे नोच के खा गई तू उसे। ए जूली, मुंह संभाल के बात कर। और तू होती कौन है हमारे परिवार के बीच में बोलने वाली? निकल जा यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा। प्लीज कम। आपुन ने इनको इधर बुलाया है। ये लोग कौन है? ये कमांड फोर्स के लोग हैं। डू यू रिमेंबर वो रॉड्रिक्स का बच्ची खो गया था, तो इन लोगों ने उसको फाइंड किया था। लेकिन फ्रांसिस की मौत तो सीढ़ियों से गिरने से हुई है। फ्रांसिस मरा है या किसी ने उसे मारा है, ये हम पता लगाएंगे। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आप जरा शांत रहिए और हमें हमारा काम करने दीजिए, समझे? हमारे यहाँ किसी की डेथ हो गई है और आपको हमारे दुख में। दुख? जी हाँ, आपका दुखड़ा तो वहां चौराहे तक सुनाई दे रहा है। प्लीज आप हमें हमारा काम करने दीजिए। चलिए आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज। मूव फास्ट। इसका पैर पहले से इंजर्ड था और इसने शराब भी काफी पी रखी है। शराब का नशा, इंजर्ड पैर। आई एम श्योर ये ऊपर से आते वक्त डिसबैलेंस हो गया होगा और गिर गया होगा, शायद इसीलिए इसकी मौत हो गई। तुम ठीक कह रही हो, शायद यहाँ पर कुछ खास ऐसे एविडेंस भी नहीं मिले। आई थिंक ये एक एक्सीडेंट है। हो सकता है। नहीं शाना, ये एक्सीडेंट नहीं है, एक प्लान्ड मर्डर। यहां इन सीढ़ियों पर वैक्स की लेयर है। किसी ने जानबूझकर इस सीढ़ी पर वैक्स लगाया ताकि फ्रांसिस का पांव उस पर पड़े और वो स्लिप होकर गिर जाए। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? मुझे तो इन्हीं लोगों पर शक है। नहीं साहिब, इतनी जल्दी किसी पर शक करना ठीक नहीं होगा। फिलहाल हम एक काम करते हैं, इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं
और इस घर को सील कर देता। इसका मतलब ये हुआ कि क्राइम की जगह से वैक्स के अलावा और कोई सबूत नहीं मिला। नहीं चीफ, एक और सबूत है। क्या सबूत मिला? साहिल, जब मैं फ्रांसिस की लाश को फॉरेंसिक लैब लेकर जा रहा था, तब मेरी नजर उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी घड़ी रुकी हुई थी और उसकी घड़ी में वक्त हो रहा था 11:15। इसका मतलब यह है कि उसकी मौत 11:15 बजे या फिर उसके आसपास ही कहीं हुई। गुड। एनीवेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। मेरी शायने से बात हुई चीफ, वो बस अभी आने वाली हो। चीफ, है ना, क्या कहती है तुम्हारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट? एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। उसके पैर में एक हेयरलाइन फ्रैक्चर था जो कि 3 से 4 दिन पुराना था, और इसके साथ साथ उसके शरीर पर कुछ खरोंचे भी थी, जैसे कि उसका एक्सीडेंट हुआ हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रांसिस की मौत एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण हुई है। उसका भारी मात्रा में खून बहा और उसकी मौत हो गई। लेकिन शायना, ये बात तो हम लोग भी जानते हैं। हाँ जाहिल, लेकिन फ्रांसिस के सर पे एक मामूली सी चोट थी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना ये चाहती हूँ अभी कि जब भी हमें चोट लगती है, हमारा खून भी निकलता है, उसके बाद अपने आप वो खून बंद भी हो जाता है। लेकिन जब फ्रांसिस को चोट लगी, उसका खून अपने आप बंद नहीं हुआ। इसे कहते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर। और अक्सर ऐसे पेशेंट्स को अपनी इस बीमारी के बारे में मालूम होता है। और कातिल को भी इसके बारे में मालूम था। अब हमें यह तो पता है कि कत्ल कैसे हुआ और किस समय पर हुआ। बस एक बार कत्ल का मोटिव पता चल जाए तो कातिल हमारी गिरफ्त में होगा। फ्रांसिस के करीब रिश्तेदारों से पूछताछ करो फौरन। क्या हुआ साहब? टोनी, तुम फ्रांसिस के बहुत ही पुराने और अच्छे दोस्त हो ना? हाँ साहब, फ्रांसिस अपन के ब्रदर जैसा था साहब। टोनी, फ्रांसिस के पैर पर प्लास्टर था। हुआ क्या था उसके साथ? उसका एक्सीडेंट हो गया था साहब। एक्सीडेंट? हाँ साहब, हाँ, अपन ने तो उसको बचाया था। एक मोटरसाइकिल वाला उसको उड़ा के चला गया था। कौन था वो? आई डोंट नो, ऐसा हेलमेट पहना हुआ था तो उसका फेस नहीं देख पाया अपन। फिर क्या हुआ? फिर क्या साहब, वो तो भला उस टोनी का जो उसी टाइम पे उधर से पास हो रहा था। अरे वही तो हम लोगों को डॉक्टर के पास लेके गया। जूली का बाहर में है? नहीं, जूली बाहर में मैन, फ्रांसिस तू चिंता मत कर। ओ लॉर्ड, मैन, इसको क्या हो गया? टोनी कोई वो बाइक वाला इसको उड़ा दिया है। गॉड, इसको देखना कितना सारा खून बह रहा है। एक काम कर, इसको अभी उठा और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। चल उठा इसको। चल फ्रांसिस, चिंता मत करो तू। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला कि अगर थोड़ा टाइम और लेट हो जाता तो फ्रांसिस बचने को नहीं सकता। अरे साहब, खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। There was lots of blood. डॉक्टर ऐसा भी बोला था कि फ्रांसिस को कुछ बीमारी था। इसका मतलब तुम्हें उसकी खून ना रुकने वाली बीमारी के बारे में पता था? उस दिन फोन करके भी तुम्ही ने बताया था ना कि उसकी मौत हो गई? हाँ साहब। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही? अरे नहीं साहब, क्या बोल रहे हैं आप? साहब, अपन तो फुल डे उस दिन फ्रांसिस को मिला ही नहीं था। यस, 10 o'clock in the night उसका फोन आया था कि उसका दारू खलास हो गया, और वो अपना जूली का अड्डा से उसने अपन को दारू लाने के लिए बोला। बस तुम्हें कहा? खुद क्यों नहीं गया? वो जूली तो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना? हाँ साहब, पर क्या है कि कुछ दिनों से उन लोगों का मचमच चल रहा था। बोले तो झगड़ा। कैसा झगड़ा? झगड़े की वजह कुछ और नहीं, उसकी शराब थी। फ्रांसिस की दिन प्रतिदिन शराब की आदत बढ़ती ही जा रही थी। उस दिन जब मुझे मालूम चला कि नशे की हालत में उसका एक्सीडेंट हो गया है,
तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे डांटा भी, उससे लड़ाई झगड़े भी किया, यहां तक कि अपने दारू के अड्डे पे आने से भी रोक दिया, पर कोई फायदा नहीं। वो पीटर से दारू मंगाकर पीता रहता था। पीटर का कहना है जिस रात फ्रांसिस का मर्डर हुआ, पीटर यहां तुम्हारे अड्डे पर आया था। क्या वो सच कह रहा है? हाँ, वो यहाँ आया था। कितने बजे आया था? करीब 10:15 बजे। क्या 10:15 बजे? लेकिन तुम्हारे अड्डे से तो फ्रांसिस का घर मात्र 15 मिनट की दूरी पर है। तो पीटर फ्रांसिस के घर 11 बजे क्यों पहुंचा? वो साहब, मैंने रोका था उसे। क्यों रोका था उसे? मैंने सोचा कि न जाने कुछ खाया भी होगा या नहीं, तो उसके लिए खाना पैक करके दिया मैंने। उसकी वो लालची बहनों ने तो कुछ पूछा भी नहीं होगा उसे। तुम्हारा कहने का मतलब है कि फ्रांसिस की दोनों बहनें लालची? हाँ साहब, दोनों की दोनों उसके सर की दर्द है। वो थेल्मा, उसका पति तो उसके लिए कुछ छोड़कर गया नहीं, तो जब देखो तब मेरे फ्रांसिस के सामने हाथ फैलाए खड़ी रहती थी। और फियोना, उसके लिए तो फ्रांसिस का बाप एक खोली छोड़कर गया था, जिसे वो भाड़े पर चढ़ाकर पैसे कमाती थी, लेकिन अपने भाई की कभी मदद नहीं की। और वो थेल्मा, उसकी आंखें तो फ्रांसिस के अक्सा गांव वाली प्रॉपर्टी पर थी। एक दिन जब मैं उसके घर गई तो देखी कि फ्रांसिस और थेल्मा के बीच बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था। तू काहे हुआ तेरे? हैं? तू क्या चाहती है कि मैं मेरा प्रॉपर्टी बेच के उसका पैसा तेरे को दे दूं? हट, काहे को? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, ताकि उन पैसों से उनके लिए छोटा सा घर खरीद सकूं। तुम दोनों तो आराम से अपने अपने घरों में रहते हो, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ भाड़े के घर में रहती हूँ। और अब तो इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि किराया भरना भी मुश्किल हो गया है। तो पापा ने तुम्हें भी तो घर दिया था ना, तुमने उसको बेच दिया। तुम्हारा मिस्टेक है ये मेरा मिस्टेक नहीं है, ये मेरी मजबूरी थी। तो ऐसा मजबूरी वापस भी आ सकता है ना? मैं मेरा प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा, खलास। और एक फूटा दमड़ी नहीं देगा तेरे को। मैं साला मर जाएगा ना तो भी तेरे को प्रॉपर्टी नहीं। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाए, उसके बाद तो ये सारी प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी ना। थेल्मा तो चाहती ही थी कि फ्रांसिस मर जाए, ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए। उस 2 टके की जूली की वजह से आप हम पर शक कर रहे हैं? देखिए सर, फ्रांसिस हमारा भाई था, जैसा भी था हमारा ब्लड रिलेशन था। ब्लड रिलेशन यानी कि खून का रिश्ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसकी बीमारी के बारे में तो जानती होगी। हाँ, बचपन से उसे ये बीमारी थी और वो दवा भी अपने साथ रखता था, जिससे ब्लड तुरंत रुक जाए। लेकिन उसके घर पर हमें कोई दवा नहीं मिली। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर उसे गायब किया है। किसने गायब की होगी? आपने। What nonsense! कैसी बातें कर रही हैं आप? ये बकवास नहीं, हम ठीक बात कर रहे हैं। हमने आपके पड़ोसियों से पता किया कि जिस वक्त फ्रांसिस का मर्डर हुआ, यानी कि 9 से 11 के बीच, आप घर पर नहीं थी। क्यों थेल्मा जी, आप ही गई थी ना फ्रांसिस के घर। ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? मैं बताती हूँ। थेल्मा उस दिन मेरे घर पे थी। तुम यहाँ इस वक्त? और ये कौन है? ये मेरे लैंडलॉर्ड हैं। पिछले 2 महीने से मैंने अपने घर का किराया नहीं दिया, और आज अगर इनको पैसे नहीं मिले तो ये मुझे अपने घर से निकाल देंगे। प्लीज हेल्प मी। मैं पहले भी तुम्हें बहुत पैसे दे चुकी हूँ और तुमने वो भी तो वापस नहीं किए, और अब फिर से। प्लीज फियोना, प्लीज, बस इस बार ही मेरी मदद कर दो। आई स्वेयर, इसके बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। लास्ट टाइम भी तुमने यही बोला था। बट एनीवेज, वेट। ये लो। थैंक यू। ये लीजिए आपके 2 महीने का किराया। थैंक यू। और कुछ देर तक थेल्मा मेरे साथ ही रुक गई थी। बातों बातों में वक्त गुजर गया। उसके बाद फोन आया। पीटर ने हमें फोन पे फ्रांसिस के बारे में बताया
उसके बाद हम वहां पहुंचे। उस लैंडलॉर्ड का नंबर दो। 98-132-569। साहिल, तुम इस नंबर से पता लगाओ कि ये नंबर सही है या गलत। आप लोग जा सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्राइम हुआ था 10 और 11 बजे के बीच, और उस वक्त हमारा कोई भी सस्पेक्ट वहां मौजूद नहीं था। तो फिर कातिल है कौन? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है चीफ कि कत्ल किसी से करवाया गया हो और वो शख्स अब तक हमारे सामने ही नहीं आया हो। साहिल, तुम कह रहे थे कि जूली ने फ्रांसिस की किसी प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र किया था। यस चीफ। फौरन उस प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाओ। गो। ओके चीफ। शाना और रवि, तुम एक बार फिर से फ्रांसिस के घर जाओ और ढूंढो। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ न कुछ तो मिल जाएगा जो हमें इस केस सॉल्व करने में मदद कर सके। ओके जी। अभी मुझे नहीं लगता हमें यहाँ कुछ भी मिलेगा। नहीं शाना, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। ठीक से देखो। वैक्स की डब्बी। लगता है ये वही वैक्स है जो सीढ़ियों पर लगाई गई। चीफ सही बोल रहे थे, मिल गया सुराग। राइज एंड शाइन वैक्स कंपनी। ये देखो, ये रहा इसका बैच नंबर। आई थिंक इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वैक्स की डब्बी कौन सी दुकान से खरीदी गई। देखो, कंपनी का नंबर है इसमें। हेलो, राइज एंड शाइन वैक्स कंपनी। मैं अभिनव बोल रहा हूं कमांड फोर्स से। मुझे आपसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे पता करके बताइए कि बैच नंबर AB 46824, इस नंबर की डब्बी आपने किस होलसेलर को बेची है, और यह भी पता लगाइएगा कि उस होलसेलर ने उसे किस रिटेलर को दी है। जी, कॉल मी बैक। क्या आप ही का नाम मिस्टर सैवियो है? यस मैम, अपुनी सैवियो। पर आप कौन? मेरा नाम साहिल है, मैं कमांड फोर्स से हूँ। दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ किस बारे में? क्या आप मिस्टर फ्रांसिस को जानते हैं? फ्रांसिस? ओह यस यस, मैं उसे जानता हूँ। पर क्या किया उसने? उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन आपको जानकर बेहद अफसोस होगा कि मिस्टर फ्रांसिस का मर्डर हो चुका है। व्हाट? जी हाँ, और मैंने लोगों से सुना है कि
फ्रांसिस अपनी अक्सा गांव वाली प्रॉपर्टी को बेचने के चक्कर में अक्सर आपसे मिला करता था। हाँ, फ्रांसिस मुझसे मिलता था, पर प्रॉपर्टी बेचने के वास्ते को नहीं। तो फिर किस वास्ते मिलता था? वो प्रॉपर्टी किसी का नाम करवाना चाहता था। किसी और के नाम कराना चाहता था? पर किसके नाम कराना चाहता था? हेलो, यस, कहाँ? शॉप नंबर? थैंक यू सो मच। चाइना, मेरा शक सही निकला। ये डब्बी इसी इलाके की दुकान पर सप्लाई की गई थी। अभी हमें उस शॉप के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन क्या उस दुकानदार को ये याद होगा कि उसने ये डब्बी कब और किसे बेची थी? देखो शायना, ये एक छोटा सा इलाका है और ज्यादातौर पर ऐसे इलाकों में लोग एक दूसरे को जानते हैं। हो सकता है कि वो दुकानदार उस आदमी को जानता हो सकता है। सुनिए जी, कहिए। क्या ये डब्बी आपके यहाँ से खरीदी गई है? अरे क्या टाइम पास लगा रखा है काम के वक्त। देखो, मैं कमांड फोर्स से हूं, जो पूछ रहा हूं उसका सीधी तरह से जवाब दो। अपने रिकॉर्ड्स में चेक करो किसे बेची है। ये देखो बैच नंबर। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं देखता हूं। ये तो टोनी को बेची थी मैंने। वो तो भला उस टोनी का जो उसी टाइम पे उधर से पास हो रहा था। अरे वही तो हम लोगों को डॉक्टर के पास लेके गया। ये टोनी रहता कहाँ है? यहाँ पिछले वाली गली में, वहीं चाय का बाखड़ा है, उसके सामने उसका गैरेज है। ओके, थैंक्स। हाँ साहिल, बोलो। कुछ पता चला? अच्छा, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ऑफिस पहुंचो। और हाँ, वो जूली, पीटर, थेल्मा और फियोना, इन सबको ऑफिस बुलाओ। मैं जा रहा हूं टोनी को मिलने। या मैया। टोनी। हाँ मैन, अपुन नीचे टोनी। बोलो क्या हो गया गाड़ी को? अरे अपुन सबसे ज्यादा पैसा ले। भाग रहा था मुझसे। टोनी? हाँ, टोनी। टोनी को देखती आप लोग इतना घबरा क्यों गए? अब तक तो ये कुछ बोला भी नहीं, लेकिन हाँ, अब बोलेगा। अभी हाँ मैन, अपनी मारा फ्रांसिस को।
पूरी कहानी बता। पहले भी फ्रांसिस पे जानलेवा हमला तू नहीं कराया था ना? और उसके बाद जब वो नहीं मरा तो तू ही उसे डॉक्टर के पास लेके गया था। हाँ, अपन ने ही फ्रांसिस का एक्सीडेंट करवाया था। ये 10,000 है। हाँ, अभी थोड़ी देर में फ्रांसिस उधर से आएगा। अपन तुमको इशारा करेगा, समझा? उसको उड़ा डालने का, ऐसा उड़ाने का कि वो मरना मांगता है। ठीक है, अभी अपन जाता है, चल। अपन तभी उधर ही रुका था। अपन फ्रांसिस का वेट कर रहा था। अपन ने फ्रांसिस को आते हुए देखा, फिर उस बाइक वाले को अपन ने इशारा कर दिया। फ्रांसिस बहुत ज्यादा हो रहा है तेरा आजकल। अरे ज्यादा क्या, अभी तो शुरू किया है। अभी जाएगा मैं जूली के बाद। नहीं जूली के बाद में अभी मस्त। जूली के बाहर में फ्रांसिस तू चिंता मत कर वो लॉर्ड। मैन, इसको क्या हो गया? टोनी कोई वो बाइक वाला इसको उड़ा दिया है। गॉड, इसको देखना कितना सारा खून बह रहा है। एक काम कर इसको अभी उठा और डॉक्टर के पास ले चलते। चल उठा इसको। चल फ्रांसिस चिंता मत करो। हाँ, अपन को ही अपनी गाड़ी में बिठाकर फ्रांसिस को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। अभी डॉक्टर ने बताया कि फ्रांसिस को ब्लीडिंग डिसऑर्डर का बीमारी है। मतलब उसका अगर एक बार खून बहने लगा तो वो रुकेगा ही नहीं। ये हमने सोचा कि फ्रांसिस को बड़ा एक्सीडेंट करने की जरूरत नहीं है। मैन, उसको अगर छोटा सा चोट भी लगेगा तो वो खून बहने से ऐसे ही मर जाएगा। फिर अपन फ्रांसिस पे नजर रखने लगा। उस दिन वो घर पे अकेले दारू पीते बैठा था कि फ्रांसिस को बड़ा एक्सीडेंट करने की जरूरत नहीं है। मैन, उसको अगर छोटा सा चोट भी लगेगा तो वो खून बहने से ऐसे ही मर जाएगा। फिर अपन फ्रांसिस पे नजर रखने लगा। उस दिन वो घर पे अकेले दारू पीते बैठा था। अरे दारू खत्म हो गया, अब किधर से लगा दारू? हाँ, माय फ्रेंड पीटर माय फ्रेंड। पीटर, फ्रांसिस ये। दोस्त, जल्दी से मेरे घर पे आ और सुन, दारू लेके आ। अरे नहीं यार, खत्म हो गया, मेरे को पीना है। अरे लाना, साथ में पिएगा ना। हाँ, जल्दी आ जा। ओके, जल्दी क्विक। गुड बॉय। देखते हैं सदा ऊपर एक बॉटल है। फोन पे बात करने के बाद फ्रांसिस ऊपर के रूम में चला गया। तभी अपन घर में एंटर किया। अपन ने देखा कि घर में कोई नहीं है। अपन फटाफट गया और घर में जो सीढ़ियां थी उसके ऊपर वैक्स लगा दिया ताकि उसके ऊपर फिसल के वो गिर पड़े, और उसको जोर से आवाज दिया, फ्रांसिस। ए मैन, फ्रांसिस, देख तेरे को मिलने के वास्ते कौन है? कौन है यार? क्या को परेशान कर रहा है दारू पीने के टाइम पे? अरे अपुन, टॉनी। क्या है बोल? अरे अपन दारू लाए ना तेरे वास्ते। टॉनी?
तू अपुन के वास्ते दारू ले गया? जिगरी अपन हारे ले। संभाल के गिरेगा। सीढ़ी से उतर। सीढ़ी से आता है। सीढ़ी से। उनके नजरों के सामने फ्रांसिस तड़प तड़प के मर गया। फिर अपन सारा एविडेंस मिटाने ही वाला था। एविडेंस मिटाने के वास्ते सीढ़ियों पर चढ़ा। वो उधर लगा हुआ सब वैक्स पोंछने ही वाला था कि उतने में उधर पीटर के गाना गाना की आवाज आई। गे साहिबा प्यार में सौदा नहीं। अपन डर गया। अपन घबराहट में हड़बड़ाहट में वो वैक्स का डिब्बा उधर ही डस्टबिन में डाल के भाग गया। विंडो से एग्जिट ले लिया। सबको यही चिलकता कि फ्रांसिस दारू के नशे में सीढ़ियों से गिर के मर गया। अगर ये पीटर आप लोगों को फोन नहीं करता। टोनी तू फ्रांसिस को मारा? अरे काय को किया ऐसा? तू काय को किया? बोलना। मैं बताता हूं। ये पूरा चक्कर फ्रांसिस की अक्सागांव वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे फ्रांसिस के ब्रोकर ने बताया कि फ्रांसिस ने अपनी प्रॉपर्टी जूली के नाम कर दी। जूली के नाम? जूली तो अपन के फ्रांसिस के साथ प्यार का झूठा नाटक किया और ये टोनी के साथ मिलकर उसको मार डाला तुमने। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि फ्रांसिस ने प्रॉपर्टी मेरे नाम पे की है। ये सच बोल रही है। इस खेल का असली सूत्रधार तो कोई और ही है। क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? What nonsense! बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो! मैं और टोनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था। इसके लिए पैसा चाहिए था। मैं हमेशा से ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा करती थी जिससे थेल्मा और फ्रांसिस के बीच में झगड़ा हो। दरअसल बात ये थी कि मेरी नजर फ्रांसिस की अक्सर वाली प्रॉपर्टी पे थी, लेकिन फ्रांसिस इस जूली के पीछे रोमियो बन गया था। जब मुझे पता चला कि वो अपनी प्रॉपर्टी जूली के नाम करके उसे प्रपोज करने वाला है, तो मैंने टोनी को बोला एक अच्छा सा मौका देख के फ्रांसिस को मार डाले।
लेकिन हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। फ्रांसिस बच गया और दूसरे दिन हमें पता चला कि वो तो सारी प्रॉपर्टी जूली के नाम कर चुका है। क्या प्रॉपर्टी जूली के नाम हो गई? हाँ मैन, अभी तो उसको मारने के बाद भी प्रॉपर्टी तुमको नहीं मिलेगा। नहीं, प्रॉपर्टी तो मैं अपने नाम पर ही करवाऊंगी। कैसे? तुम एक काम करो, तुम फ्रांसिस पे नजर रखो और एक अच्छा सा मौका देखकर उसे मार डालो। अरे लेकिन उसको अभी मार के क्या फायदा? अरे मैन, वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी जूली के नाम पे कर चुका है। उसे मारने के बाद तुम जूली को इमोशनली सपोर्ट करोगे, धीरे धीरे उसके करीब जाए। हाँ। और उससे शादी बनाना। क्या? और फिर हम जूली को भी फ्रांसिस के पास पहुंचा देंगे और फिर सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। हाँ, फिर सारी प्रॉपर्टी बेच के अपन दोनों शादी करेगा और आराम से जिंदगी बिताएगा। क्या मैन, क्या प्लान बनाया है तुम, एकदम झकास। और इसी तरह हमने फ्रांसिस को रास्ते से हटा दिया। हमें लगा कि सब यही सोचेंगे कि फ्रांसिस सीढ़ियों से गिर के मरा है, और अगर किसी को थोड़ा सा भी शक होता तो थेल्मा पर। फियोना, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने थेल्मा, मैंने तो अपनी मजबूरी और गुस्से में आकर फ्रांसिस से वो सारी बातें कही थी, और तुमने उसका फायदा उठाकर फ्रांसिस को ही मार डाला। वो अपना ब्रदर था। मैं सोच भी नहीं सकती कि तू इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। आखिर क्या मिला तुम्हें फ्रांसिस को मारकर? बोल, तुझे क्या मिला? तुमने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए अपने भाई की बलि चढ़ा दी, एक मासूम की जान लेना चाहे, अपने इस टोनी के साथ बाकी का जीवन सुख से बिताने के लिए। अब बिताना अपना बाकी का जीवन जेल के सलाखों के पीछे। आजकल की युवा पीढ़ी बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, जमीन जायदाद के लिए एक नया रिश्ता बनाती है और उस नए रिश्ते के लिए अपने पुराने सच्चे रिश्तों का गला घोंट देती है। क्या हम जमीन जायदाद कुछ रुपयों के लिए अपने उन सच्चे रिश्तों का गला घोंट देंगे? इतनी हद तक गिर जाएंगे? नहीं। और इसीलिए मेरी एक बात याद रखिए, सच्चे रिश्ते जमीन जायदाद और चंद रुपयों से काफी बढ़कर होते हैं। उन सच्चे रिश्तों को हमेशा संभाल के रखिए और सुरक्षित रखिए।